प्रभु रहे परन ग्रह छाय, परन कुटी छाय। वहां पर परमात्मा सुंदर आसन पर बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी ने कुछ सवाल किया। प्रभु एक बात कहें? हाँ, हमें आपसे कुछ जानना है। क्या जानना है? कहूँ ज्ञान विराग अरुमाया, कहूँ सुभगति करहूँ जय दयाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। ताते हो ये चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। नाथ, माया किसे कहते हैं? पहला सवाल लक्ष्मण जी ने किया, माया किसे कहते हैं? दूसरा, ज्ञान किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं? आपकी भक्ति किस प्रकार मिलती है और ईश्वर और जीव में अंतर क्या है? देखिए, ये कथा आपके काम की है हो। ये नाच कूद से कोई आनंद नहीं होता किसी का। अगर नाच कूदने से अगर किसी को आनंद होता ना और कोई भगवान को पा लेता, तो भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते कि अर्जुन, मैं जाता हूं बेगू, वहां से डीजे ले आता हूं, डीजे से नाच कूद और ज्ञान को प्राप्त कर ले। गीता का उपदेश क्यों देते भगवान? डीजे से ही काम चल जाता अपना। नहीं चलता, वो भी ले आते हैं आगे, ऑर्गन, फिर भी कोई अकल नहीं, कुछ ज्ञान नहीं मिला, तुम्हारा न। फिर गाजन भजन भी कैसे? ये बांस की बांसुरिया पे कानो घणो इतरा, घणो इतरा। सोने की होती तो पता नहीं क्या करता। बोलो, आपने जाके दी की थी क्या? उनके पास बांस की थी, आपने देखी थी क्या कि वो बांस की थी? वो द्वारिकाधीश जगतपति सम्राट त्रिलोकी का नाथ, जिसके महल भी सोने के थे, उसको सोने की बांसुरी नहीं मिली होगी? शर्म आने की बात, उसको उसके पास सोने की कमी थी क्या? एक और वो कहे कि पता नहीं कौन सा था भजन, मोरिया पाकड़ ली दे दे ली। हाँ, मोरिया पाकड़ ली दे दे ली, गुण गाऊंगी। उसने खुद ने कभी मोर का पंख कहीं से भी नहीं उठाया होगा, गाने वाले भी कहीं से नहीं, उसने भी कहीं से नहीं उठाया होगा। जिन भजनों का कोई तुक ही नहीं है, जो शास्त्रहीन है, शब्दहीन है, मर्यादाहीन है, उनको सुनकर आप सोचते हो कि आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण की बातें करेगी। लक्ष्मण ने कहा, नाथ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कि माया क्या है? माया किसे कहते हैं? आपको पता है? अब अंदाज लगाना। ये पूरा ब्रह्मांड दो पर टिका हुआ है। काय पर टिका हुआ है? दो पर। और इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हमारे अंदर दो ही चीज है, अहमता और ममता। और दूसरा, दो विभागों में बटी हुई ये सृष्टि, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। बस इसी में है ना कि इसके बाहर कुछ है। जैसे अभी ये माइक वाले के चलम खोल के बड़ी दो, तो उनकी हालत चित्तौड़ ले जाने जैसी हो जाए। क्यों? क्योंकि माइक किसका है? मेरा है। माइक किसका है? मेरा है। इन्हें दूसरे की बड़ी दे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो उसकी है ही है।
इस संसार में बस ये मैं और मेरा में बटा हुआ ये पूरा संसार समुदाय है, और इस प्रकृति में बस यही दो चीज चल रही है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने नहीं है। महाभारत में भी यही हुआ, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। जब कोई किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो दुख किसको होता है? जिसका कोई अपना गया उसको दुख होता है कि आज मेरे पिता नहीं रहे, मेरी पत्नी या मेरा बेटा या कोई भी, तो तकलीफ उसी को होती है। पड़ोसी क्या कहते हैं, ओहो गणो खराब, बस वो उसी में काम हो गया उसका, उसमें वो फ्री हो गया। मुंह भी ऐसे लटका लेगा जैसे वो परम हितैषी, गणो खराब। दूसरे दिन फिर वो है जो है से अपने गांव में घर में तो चाय पी रहा है, टीवी देख रहा है, बढ़िया। यानी कि दूसरे का मरा तो हमको तकलीफ नहीं होती, और जब हमारा कोई अपना जाता है तो हमें तकलीफ होती है। ये क्या है? यही माया है। जनक जी के पास एक साधु गया, और साधु ने जाकर के यही कहा, महाराज हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि माया किसे कहते हैं। जनक जी ने कहा ठीक है, आज नहीं 2-3 दिन रुको फिर बताएंगे। 2-3 दिन जनक जी के पास ही वो महात्मा बस रहना, कुटिया वगैरह सारी व्यवस्था हो गई। एक दिन दरबार में वो आया, बोले महाराज अब बता दो कि माया किसे कहते हैं। जनक जी ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा पुष्प वाटिका की तरफ घूम कर आते हैं। तो महात्मा ने अपना सामान वहीं रख दिया और जनक जी और वो संत वाटिका की तरफ गए। इतने में जनक जी ने अपनी तपस्या के बल से जनकपुरी के अपने महल के ऊपर ऐसी माया डाली कि मानो महल के अंदर आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। वो महात्मा चिल्लाने लगे, अरे मने जनक जी आपके महल में आग लग गई। और महात्मा दौड़ करके महल की तरफ भागा। जनक जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या हुआ? बोले महाराज आपका महल जल रहा है, पर मेरा झोला अंदर रह गया, उसमें कंठी माला, गोपी चंदन, लंगोटी इत्यादि रह गई। जनक जी ने कहा मेरा महल जल रहा है तो मुझे परवाह नहीं, तेरा झोला जल रहा है तुझे परवाह है। यही माया है, यही माया है। अब दूसरा कहा, विराग किसे कहते हैं? सनो तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। इस चौपाई का भी उल्लेख बड़ा लंबा चौड़ा है, पर उस व्याख्या में मैं जाना नहीं चाहता। तीसरा कहा, जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है? जीव हम और ब्रह्म को, तो ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? देखिए भगवान ने हमको सब कुछ दिया, दिया कि नहीं दिया? हाथ दिए, दिए कि नहीं दिए? पांव दिए, आंखें दी, नाक दिया, सुंदर शरीर दिया, दिया कि नहीं दिया? सब कुछ दिया। तो ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? ध्यान लगाकर सुनना। भगवान ने सर्वप्रथम अपने आप को बनाया और फिर उसने अपने आप के रूप ही हमको बनाया। जैसा परमात्मा है वैसे हम हैं। परमात्मा ने अपनी सारी शक्ति हमें दी, सोचने की, समझने की, और इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता। ये तो अपने मन की कमजोरी है कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। सब कुछ इंसान कर सकता है, किसी का भला भी कर सकता है, किसी का बुरा भी कर सकता है। तो भगवान ने जब इंसान को बनाया और अपनी सारी शक्तियां इंसान को दे दी, फिर भगवान ने विचार किया कि जब मैंने अपनी सारी शक्तियां इंसान को दे दी, तब इस इंसान में, इस जीव में और मुझ में क्या अंतर रहा? ये तो मुझे मानेगा ही नहीं। तो सारी वस्तुएं देने के बाद केवल 6 चीजें अपने पास रख ली। कितनी? 6। बाकी सब मानव को दे दी। 6 चीजें कौन सी? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। ये 6 चीजें भगवान ने अपने पास रख ली। इसलिए कहा है ईश्वर में और जीव में क्या अंतर है? पर बस जीव स्व बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। पर बस जीव
परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परवश जीव, ये जीव पराये वश में है और स्वबस भगवंता, ईश्वर स्वयं के ही वश में है। जीव अनेक और एक श्रीकंता, ईश्वर और जीव में ही अंतर है। ना आपकी भक्ति मानव को कैसे मिलेगी? आप भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं, हाँ या ना? नहीं चाहते? चाहते हो कि भगवान की भक्ति हमें मिले? सब सारे और एक बात और कह दूं, अगर अपना जीवन उजाड़ना हो तो कथा ध्यान से सुनना। जीवन अगर उजाड़ना हो तो कथा ध्यान से सुनना, और अगर जीवन नहीं उजाड़ना हो क्योंकि जिन्होंने कथा ध्यान से सुनी उनका जीवन उजड़ गया पर परलोक संवर गया, और जिन्होंने कथा ध्यान से नहीं सुनी उनका भले ही जीवन सुधर गया हो पर परलोक बिगड़ जाता है। कथा कई लोगों ने ध्यान से सुनी है, ध्रुव ने सुनी, प्रहलाद ने सुनी, ऐसे कई भक्त आ जाए जैसे भक्तराज नरसिंह मेहता। नरसिंह जी रे देख दीरो नानी बईना, नरसिंह जी रे देख दीरो नानी बईना, ब्याही श्री रंग के गरा नगर अजाज सुग्रा, जासो सुतार लग्न रो श्री रंग कियो उछाव राम जी, जासो सुता के लगन रो श्री रंग कियो उछा, न्योत्यो सकल बिरादरी नागर कुल कुगा, प्रथम लिखी गणेश को पुन जुना गण जा, प्रथम लिखी गणेश को पुन जुना गण जा, भाई बंद भेला हुआ अरोर जान भगत बचन प्रभु जी सारे सगरे काम राम जी, भगत बचन प्रभु जी सारे सगरे काम, नानी बैरा मायरा रे ठाकुर जी ने आस सीता, राम जी ने आस राधे, श्याम जी ने आस जय जय नारायण हरे। बोलो संसार उजड़ा कि नहीं उजड़ा? तो उजाड़ना हो तो ध्यान से सुनना, और उजड़ेगा नहीं, केवल इतना उजड़ेगा कि ये मतलब की रिश्तेदारी छूट जाएगी, ये मतलब के कुटुंबी छूट जाएंगे, और सीधा कोई ना कोई आश्रम संभाल लूंगा, कोई नहीं तो अपने शिव जी संभाल। नारायण दास जी महाराज के पास में एक मूर्ति अपनी भी लग जाएगी। तो जिसे भगवान की भक्ति चाहिए, कहा लक्ष्मण भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही भी चरण अति प्रीति, प्रथम ही भी चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, भक्ति के साधन कहूँ बखानी,
सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। लक्ष्मण, भक्ति के साधन में तुमसे कहता हूं कि जिससे बड़े ही सरल तरीके से जीव मुझे पा सकता है। भक्ति का प्रथम साधन कौन सा है? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति। भगवान की भक्ति को पाने का पहला साधन यह है कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम हो। किनके चरणों में? ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम हो, और अपना निज कर्म करते हुए जो सिद्धांतों में वेदों में बताया गया उसका अनुसरण करें तो भगवान की भक्ति मिल सकती है। अच्छा, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करने से होगा क्या? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि नाथ, जो व्यक्ति ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखेगा तो उससे क्या होगा? आपकी भक्ति मिलेगी। बोले मेरी भक्ति मिलेगी नहीं, मेरी भक्ति तक पहुंचने की ये पहली सीढ़ी है कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करो। तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करने से होगा क्या? तो राम जी ने कहा, ऐ कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करने का फल ये होगा कि उसे विषयों से विराग हो जाएगा और मेरे प्रति उसके मन में प्रेम उपर जाएगा। उसके बाद वो साधु संगति करेगा और संत की कृपा से उसे मेरी भक्ति प्रदान हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आपकी भक्ति प्रदान हो जाए। आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया, पर एक बात बताओ, जिस व्यक्ति को आपकी भक्ति प्राप्त हो चुकी हो उसके लक्षण क्या है? जैसे हम मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, वहां बैठे बैठे कुछ न कुछ गुरु 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 करते रहते हैं। तो हम ये कैसे आकलन लगाएंगे कि ये जो व्यक्ति भगवान के मंदिर आया है इसके अंदर भगवान की भक्ति है? शायद आपको इस चीज का भाव नहीं। हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि जिस व्यक्ति के अंदर भगवान की भक्ति है उसके लक्षण क्या है। जानना चाहोगे क्या लक्षण होने चाहिए? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसका लक्षण ये है। क्या? मम गुण गावत पुलक शरीरा, हृदय न धीर नयन बहनीरा। लक्ष्मण, जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसका लक्षण ये है कि जैसे ही वो मेरा नाम सुनेगा या मेरा भजन सुनेगा उसका हृदय द्रवित हो उठेगा और आंख से आंसू बहने लगेंगे। जो व्यक्ति भगवान का भजन करते करते रोने लग जाए, जिसके आंखों में भगवान का भजन करते करते आंसू आ जाए, हृदय और कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो समझ लो कि वो भगवान का भगत है। और ऐसे भगवान के भक्त का कभी भी अपमान नहीं